कभी आपने सोचा है कि बैंक आपके एफडी के ऊपर इतना खुश क्यों होता है? आपके लिए तरह-तरह के तवाज़ो करेगा, खाना भी पेश करेगा, कोल्ड ड्रिंक, चाय जो कुछ भी होगा वो सर्व करेगा। कभी गौर किया ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि जो भी आपका एफडी होगा, फिक्स्ड डिपॉज़िट होगा, उसके ऊपर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2, 3, 4% से 6% मैक्सिमम आपको अवेलेबल होगा प्रॉफ़िट की सूरत में। लेकिन जो आपका एफडी होगा, फिक्स्ड डिपॉज़िट, बैंक को ये मालूम है कि आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। तो वो आपका जमा करवाया हुआ पैसा आपको ही दूसरे तरीकों के अंदर लोन की सूरत में मैसर होता है। अगर आप रनिंग फाइनेंस की सूरत में लेंगे तो आपको 8-9% के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल लोन की सूरत में जाएंगे तो आपको 12-14% पे जाना पड़ेगा। अगर आप होम लोन की सूरत में जाएंगे तो भी आपको 16-17% पे अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप यही पैसा क्रेडिट कार्ड की सूरत में बैंक से लेते हैं तो आपको 35 से 40% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पैसा आपका, एंजॉय बैंक का। तो कभी भी मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि आप बैंक के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर पैसा रखें। आपने अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा रखना है, आप चाहते हैं कि बैंक के अंदर आपका पैसा सेव है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है म्यूचुअल फंड की सूरत में। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर खरीद खरीद के आप उन कंपनियों के शेयर होल्डर बन सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरह के प्रॉफिट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, कुछ अरसा गुजरने के बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है, तो भी आप उस शेयर्स को सेल करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अगर आप उन शेयर को सेल नहीं करना चाहते, आप कंपनी के डिविडेंड डिक्लेयर करने से कुछ अर्सा कबल जब उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं, तब भी आप उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अगर आप ये भी करना नहीं चाहते तो भी इससे अगला ऑप्शन आपके पास ये भी अवेलेबल है कि आप कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड हासिल करें। तीन तीन ऑप्शन। इसके साथ ही अगला स्टेप बोनस शेयर्स का। कुछ कंपनियां महसूस करती हैं कि उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, वो बजाय इसके कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लें भारी भरकम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो अपना ही अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, उसको बोनस शेयर इशू करके अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर की सूरत में इजाफी शेयर दे देती है। अगला ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास मौजूद होता है कि वो कंपनी के बोनस शेयर की सूरत में अपने शेयर की तादाद को बढ़ा सके। तो याद रखें, कंपनी जब ये डिक्लेयर करती है कि उसने अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को, जिसके पास 1000 शेयर मौजूद हैं, उसको अजाफी उतने 500 शेयर अजाफी देने हैं, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं, तो आपको अंदाजा होगा कि उस शेयर होल्डर के पास अब 1000 नहीं 1500 शेयर मौजूद हैं। जब अगले साल कंपनी का प्रॉफिट डिक्लेयर होगा तो उसको 1500 के ऊपर प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मिलेगा। तो ये तमाम ऑप्शन किसी भी इन्वेस्टर के पास मौजूद होते हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके वहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार तरीके से प्रॉफिट हासिल कर सकता है। अगर आप भी किसी और जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या आपके पास इतना सरमाया नहीं है कि आप अच्छा कारोबार कर सके, या आप अपने पैसे को सिक्योर हाथों में जमा करवा सके, तो आपके पास म्यूचुअल फंड या स्टॉक एक्सचेंज दोनों सूरतें अवेलेबल हैं। आप कोई भी ऑप्शन चूज करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। आप उम्र के जिस भी हिस्से में मौजूद हैं, अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, ताकि आपका आने वाला कल रोशन हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके।